व्यूअर्स, दृष्टि आईएएस के एडिटोरियल एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। इस सेक्शन में हम अलग अलग न्यूज़पेपर्स और न्यूज़ पोर्टल से आपके लिए एडिटोरियल्स चुनते हैं, जिससे आपको भारत सहित विश्व में होने वाली अनेकों घटनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी मिल सके। डियर व्यूअर्स, इस सेक्शन में सबसे पहले दिए गए एडिटोरियल को हम अपने यूपीएससी सिलेबस से लिंक करते हैं। उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण की पॉइंट्स और अंत में कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स जो कि यूपीएससी एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से ज़रूरी हैं, उन्हें देखते हैं। डियर व्यूअर्स, हम आशा करते हैं कि दृष्टि आईएएस की तरफ से लिए गए इस इनिशिएटिव को आप काफ़ी पसंद करेंगे और आपके सुझाव हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। तो कृपया कमेंट सेक्शन में अपने सुझाव ज़रूर दें। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का एडिटोरियल एनालिसिस। प्रिय व्यूअर, यह वीडियो अंग्रेजी में भी उपलब्ध है। देखना चाहें तो आप हमारे इंग्लिश चैनल दृष्टि आईएएस इंग्लिश पर जाएं। आपकी सुविधा के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इंग्लिश वीडियो का लिंक भी दिया गया है। आज का एडिटोरियल हमने द इकोनॉमिक टाइम्स न्यूज़पेपर से लिया है, जो 21 जनवरी 2021 को प्रकाशित हुआ है। आज के एडिटोरियल का शीर्षक है प्रेसिडेंट बाइडेन, होप एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। यदि आज के एडिटोरियल को हम अपने यूपीएससी सिलेबस से लिंक करें तो हम उसे जीएस पेपर 2, जिसमें सेक्शन जैसे कि पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नेंस और इंटरनेशनल रिलेशंस इत्यादि से लिंक करके देख सकते हैं। आज के एडिटोरियल के कुछ प्रमुख बिंदु। जोसेफ बाइडेन जूनियर ने संयुक्त राज्य अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ले ली है। शपथ ग्रहण समारोह में निवर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की अनुपस्थिति अमेरिकी राजव्यवस्था के अंदर एक गहरी दरार को रेखांकित करती है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि भाई गत 20 जनवरी को अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति के रूप में जोसेफ बाइडेन जूनियर ने शपथ ली है। हालांकि एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ पे देखने वाली है वो ये कि पुरानी प्रथाओं को तोड़ते हुए डोनाल्ड ट्रंप इस शपथ ग्रहण समारोह में बिल्कुल भी उपस्थित नहीं थे और उनकी उपस्थिति बहुत क्लियर तरीके से अमेरिकी राजव्यवस्था के अंदर जो एक गहरी दरार कायम हो गई है उसको रेखांकित करती है। विधिक चुनौतियों, पराजित प्रत्याशी द्वारा चुनाव धोखाधड़ी के आरोप एवं लोगों को उकसाने और कैपिटल हिल पर हमले के बावजूद प्रतिगामी शक्ति सत्ता हस्तांतरण को रोक नहीं सकी। देखिए, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि अमेरिकी चुनाव के रिजल्ट्स आने के बाद से लगातार जोसेफ बाइडेन को कई तरीके की विधिक चुनौतियों का सामना करना पड़ा। साथ ही साथ जो पराजित प्रत्याशी थे डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने चुनावों में धोखाधड़ी के आरोप लगाए और साथ ही साथ जनवरी के पहले हफ्ते में हम लोगों ने देखा कि किस तरह एक भीड़ जो है वो कैपिटल हिल बिल्डिंग के अंदर घुस गई और एक अलग तरीके का तहस नहस सारा का सारा सिस्टम वहां पे उन्होंने कर दिया। हालांकि ये सभी चीज़ें जो सत्ता का हस्तांतरण था उसको रोकने में पूरी तरीके से असफल रही। नए राष्ट्रपति बाइडेन को न केवल इस दरार को भरना है बल्कि महामारी से संघर्ष, अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण और विश्व भर में गठबंधनों और साझेदारियों में पुनः सुधार के साथ अमेरिका की स्थिति को पुनः बहाल करने के लिए आगे भी बढ़ना है। देखिए, जो सबसे बड़ी चुनौतियां जो नए राष्ट्रपति जो बाइडेन के सामने आएंगी वे न केवल ये जो दरार कायम हो गई है अमेरिकी लोकतंत्र में दोनों पार्टियों के बीच में, इसको भरना होगा, बल्कि उसके अलावा अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण को लेकर के भी ऐसे इनिशिएटिव्स लाने होंगे जिससे अमेरिका दोबारा अपने उसी सिचुएशन को, उसी स्थिति को प्राप्त कर सके। साथ ही साथ कोविड से इस समय जो वैक्सीनेशन चल रहा है उस वैक्सीनेशन को पूरे तरीके से पूरी जनता तक पहुंचाना और देश को कोविड की जो महामारी थी उसके संकट से बाहर निकालना, ये भी एक प्रमुख चैलेंज होगा। इसके अलावा कई ऐसे संबंध, कई ऐसे बायलैटरल, कई ऐसे मल्टीलैटरल संबंध जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के समय पर खराब हुए थे उनको भी पुनः बहाल करना, ये सबसे बड़ी चुनौतियां होंगी जो बाइडेन के सामने आएंगी। यदि वर्तमान परिदृश्य की बात करें तो राष्ट्रपति बाइडेन ने शुरुआत दर्जन भर से अधिक कार्यकारी आदेशों के साथ की है। इनमें से कुछ अपने पूर्ववर्ती के फैसलों को पलटने और कुछ अन्य प्रशासनिक रणनीति को नई दिशा देने के रूप में व्यक्त हुए हैं। मुस्लिम देशों से यात्रा पर प्रतिबंध को समाप्त करना, कोविड के विरुद्ध टीकाकरण की गति को तेज करना और अमेरिका के लगभग 11 मिलियन अनिर्दिष्ट अप्रवासियों के लिए नागरिकता के मार्ग खोलना कुछ सुगम उपाय हैं। यदि हम लोग बात करें कि किस तरीके से कई सारे आते ही कार्यकारी आदेश या एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स राष्ट्रपति बाइडेन ने दिए हैं, और उसमें हम लोग ये साफ तौर पर देख सकते हैं कि इसमें कई फैसले ऐसे हैं जो उन्होंने अपने से पहले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप उनके लिए गए फैसलों को पलटा है। साथ ही साथ कुछ ऐसे भी फैसले लिए गए हैं जो आने वाले समय में उनकी प्रशासनिक रणनीति को दर्शाता है। उनके द्वारा लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों में सबसे इंपॉर्टेंट जो था वो जो ट्रंप ट्रैवल बैन के नाम से
हमने देखा था कि डोनाल्ड ट्रंप ने कई मुस्लिम देश जैसे कि इराक, ईरान, लीबिया, सोमालिया इत्यादि, इन सभी के यहाँ से आने वाले जो नागरिक थे उनको यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में आने पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया था। साथ ही साथ यदि हम लोग बात करें तो कोविड के विरुद्ध जो टीकाकरण है उसकी गति को भी और तेज करना है। साथ ही साथ ये हर भरसक प्रयास करना है जिससे कोविड का जो टीका है वो पूरी सावधानी और सुरक्षा के साथ आम जनता तक पहुंच सके। और सबसे बड़ी बात जो यहाँ पे देखने वाली है वो ये कि लगभग 11 मिलियन ऐसे नागरिक जो अमेरिका में रह रहे हैं लेकिन उनके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट नहीं है, वो बाहर से आए हैं या आप ये कह सकते हैं अप्रवासी हैं, उनके डॉक्यूमेंटेशन या उनकी नागरिकता के लिए भी उन्होंने कुछ इनिशिएटिव्स लिए हैं। कांग्रेस के माध्यम से राष्ट्रपति जिस तरह का प्रोत्साहन पैकेज चाहते हैं वह पाना अधिक जटिल या दुरह होगा। बाइडेन ने स्वीकार किया है कि यह अमेरिका के लिए सह समय चल रहा है, लेकिन लोगों को याद दिलाए कि एक उजाले की उम्मीद हमेशा बनी रहती है और न केवल परिस्थितियां बदल सकती हैं बल्कि वे बदलती भी रही हैं। देखिए, जिस तरीके के सपोर्ट की बात कर रहे हैं भाई, पूरा सपोर्ट जिस तरीके का चाहिए जो बाइडेन को, शुरुआत में ऐसा सपोर्ट मिलना तो बहुत मुश्किल होगा। साथ ही साथ कई मंचों पर, कई प्लेटफॉर्म्स पर इस बात को जो बाइडेन लोगों के सामने रख चुके हैं कि इस समय अमेरिका एक बहुत विपरीत स्थिति से गुजर रहा है। हालांकि उन्होंने इस बात पे भी बल दिया कि अंधेरा चाहे कितना भी हो, उजाला अंत में आपको मिलता ही है। और उन्होंने इसके लिए कहा है कि अमेरिका के लोगों को मिल करके, एकजुट होकर के अमेरिका को इस संकट की घड़ी से बाहर निकालना है। उन्हें ना केवल अमेरिका के घाव भरने के लिए बल्कि दुनिया में उसकी स्थिति को पुनः बहाल करने के लिए सभी मोर्चों पर कार्य करने की आवश्यकता होगी। जरूरी ये भी है यहाँ पे देखने योग्य कि सिर्फ अमेरिका की स्थिति सुधरे, केवल इस पे काम नहीं करना है। अमेरिका को वापस एक बार फिर उसी मंच पर, उसी स्थान पर ला करके खड़ा करना है जहां पर अमेरिका एक समय पर खड़ा रहता था। आगे का रास्ता, एक महत्वपूर्ण पहला कदम बहुपक्षवाद पर भरोसे की पुष्टि करना होगा। इसके लिए पेरिस जलवायु समझौते और विश्व स्वास्थ्य संगठन में पुनः शामिल होना और विश्व व्यापार संगठन को महत्वहीन करार देने की प्रवृत्ति को पलटना शामिल है। सबसे बड़ी चीज जिसको डोनाल्ड ट्रंप ने अपने शासनकाल में पूरे तरीके से खत्म कर दिया था वो था बहुपक्षवाद। अमेरिका को एक तरीके से वो आइसोलेशन, एकांत में लेकर के चले गए थे कि अमेरिका सिर्फ अपने मुद्दों पर ध्यान देगा, बाकी किसी चीज पर वो फोकस नहीं करेगा। इसी से ही पलट उन्होंने एक ऐसा इनिशिएटिव लिया है कि अमेरिका को एक बार फिर बहुपक्षवाद पर भरोसा करना होगा और इसी को ही ध्यान में रखते हुए पेरिस जलवायु समझौते में वापस अमेरिका शामिल हुआ है। साथ ही साथ विश्व स्वास्थ्य संगठन में भी अमेरिका दोबारा शामिल होगा। ये कुछ ऐसे इनिशिएटिव्स हैं जहां पर अमेरिका को एक बार फिर सभी देशों को साथ में लेकर के चलने की आदत डालनी होगी और ये महसूस करवाना होगा कि ये कदम वैश्विक स्तर पर सबके लिए, सभी देशों के लिए हितकारी हों। अमेरिका भारत संबंध को महज लेन देन के संबंध से आगे ले जाते हुए अधिक गहन करना होगा। अगर हम लोग भारत की बात करें और अमेरिका की बात करें तो इन दोनों देशों के बीच में जो रिश्ते हैं वे अभी तक केवल एक आप लेन देन के ही मामलों में इनको शामिल कर सकते हैं, जबकि दोनों देशों के पास इतना पोटेंशियल है, दोनों देशों के पास इतनी काबिलियत है कि यदि ये दोनों देश एक दूसरे के साथ अपने बायलैटरल रिलेशंस, द्विपक्षीय संबंध बढ़ाते हैं तो आने वाले समय में दोनों देशों का बहुत ही बड़ा फायदा होगा। अमेरिका को एक ऐसे विश्व में साझेदारी के निर्माण के लिए आगे बढ़ना है जो प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नई चुनौतियों और चीन से रणनीतिक प्रतिद्वंद्विता के साथ अब पहले से बदल चुका है। अमेरिका को अब अपने आप को एक ऐसा देश बनाना है और साथ ही साथ पूरे विश्व के देशों की कुछ इस तरीके से मदद करनी है, कुछ इस तरीके से साझेदारी करनी है ताकि जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं, चाहे वो प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हो, चाहे चीन से बढ़ती हुई जो रणनीतिक प्रतिद्वंद्विता है उसको लेकर के हों, उन सभी चीज़ों को पीछे रखते हुए अमेरिका को अब सिर्फ आगे की ओर फोकस करना है। क्योंकि यदि ऐसा नहीं होता है तो सिचुएशन अमेरिका और अमेरिका के लोगों दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा विनाशकारी हो सकती है आने वाले समय में। यदि जो बाइडेन चाहते हैं कि अमेरिका वापस अपना फिर वही मुकाम हासिल करे जो पहले हासिल किया था, उसके लिए ज़रूरी है एकजुटता हो और वैश्विक स्तर पर किसी को छोटा बड़ा ना समझा जाए। जब तक सारे देश एक साथ मिलकर के काम नहीं करेंगे तब तक जो समस्याओं से या विश्व इस समय जूझ रहा है उन समस्याओं का कुछ नहीं हो सकता।
तो व्यूअर्स, ये था आज का एडिटोरियल एनालिसिस। आज के एडिटोरियल से संबंधित जो प्रश्न बन सकता है वो कुछ इस प्रकार है। बाइडेन प्रशासन को किन प्रमुख चुनौतियों का सामना करना होगा? वे कौन से विभिन्न क्षेत्र हैं जहां भारत और अमेरिका सहयोग कर सकते हैं और अपने द्विपक्षीय संबंधों को बेहतर बना सकते हैं? तो व्यूअर्स, आई होप आप सभी को यह एनालिसिस बहुत पसंद आया हो। थैंक यू।